चलिए स्टार्ट हम आज जो वेक्टर टॉपिक करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों का आज क्लास में स्वागत है। जो ये वेक्टर का टॉपिक है उसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि फिजिक्स में मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप कुछ भी देखिए, स्टार्टिंग विथ वेक्टर्स का इतना तो सभी जानते होंगे, 12th के सारे बच्चे जानते होंगे कि वेक्टर्स इज समथिंग दैट विद रिलेट विद डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर है, अगर नहीं है तो सिर्फ स्केलर है। ये हमारी लाइफ पे भी डिपेंड नहीं करता। हम लोग में भी अगर डायरेक्शन नहीं हो तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एक तरीके से सिर्फ स्केलर हो जाएंगे। सो फिजिक्स जो बात करता है किसके बारे में, क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। क्वांटिटी क्वांटिटी देयर आर टू टाइप्स, वन विद डायरेक्शन अनदर विद नो डायरेक्शन, है ना। क्वांटिटी और क्वांटिटी किस क्या चीज की बात करते हैं सर, क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड क्वांटिटी का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी चीजें, जैसे कुछ चीजें होती हैं उनको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। एंड बेस्ड अपॉन द एविडेंट, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था उनको हमने कहा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आ गया उनको कह दिया हम लोगों ने वेक्टर। एक तो टर्म वेक्टर ना बायोलॉजी में भी यूज होता है फॉर लाइक जो वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं हम लोग, वहां पे भी वो कैरी कर रहा होता है इन द डायरेक्शन, है ना। सो वेक्टर थोड़ा ऐसा हो गया जो थोड़ा डायरेक्शन को शो कर रहा है। और वेक्टर ग्राफिक्स में यूज होता है, वहां पे भी आप कुछ इमेजेस होते हैं ना वो क्रिएट होते हैं तो वेक्टर वेक्टर इमेजेस कहते हैं। स्केल उसको कुछ भी कर दो, जैसे आप सुना होगा कि कुछ जैसे फोटोग्राफ्स होते हैं, रिजोल्यूशन होता है 4K 2K, फिर एक होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफ्स। वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके ऐसे इमेजेस बनाए जाते हैं, जैसे मतलब बेसिकली बताऊं मैं तो एनिमे जैसे होते हैं, तो उनको ना स्केल करो तो वो बिल्कुल, चाहो तो आप नोएडा की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पे भी उसको चिपका दो, प्रिंट फिट कर दो, जस्ट मल्टीप्लाई विद द नंबर, और बिल्कुल आप छोटे से घड़ी पे भी चिपका दो, सेम। एंड दैट इज मेड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स का ये प्रॉपर्टी है वहां पर, ठीक है। सो वेक्टर इज वेरी अमेजिंग थिंग। स्केलर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन स्केलर क्वांटिटी होता है। आपने जो पढ़ा है ना सबसे बेसिक में, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी, मास पढ़ा होगा, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया बेसिकली, ठीक है। मास का कोई मास का एनालॉगस होता है वेट, फिर डिस्टेंस का आता है डिस्प्लेसमेंट। बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है, अब 12th में आ भी गए तो फील भी होगा कि सर कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन होता है, उसका अपना स्केलर मैग्नीट्यूड पार्ट तो होता ही है पर डायरेक्शन भी होता है। जैसे बोला सर करंट, करंट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, पर क्या करंट वेक्टर है? बोलिए बच्चों, करंट वेक्टर है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर होता है ना, इसका एक मैथमेटिक्स होता है, और वेक्टर फिजिकली इज अ थिंग, बट वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो नहीं करता, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। ये लिख देता हूं, वेक्टर अलजेब्रा ही आज हम सीखने वाले हैं कि बेसिकली ये किस तरीके से, वेक्टर अलजेब्रा होता है तो वेक्टर कैलकुलस भी होता है, फिर वहां पे डीवाई बाई डीएक्स लगेगा, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर निकालना पड़ेगा। हम सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा ही सीख रहे हैं आज के दिन, 12th के सिलेबस में यही पार्ट है, बहुत ज्यादा इतना एक्सटेंसिव नहीं है। हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रिजोल्यूशन, ये चीजों को समझना होता है, इन्हीं को अप्लाई करना होता है। फील्ड का डायरेक्शन होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है, दो फोर्स का इंटरफेरेंस के कारण क्या होता है, वो सब वेक्टर अलजेब्रा बता देता है। ओके, ये जरूरी होता है कि हम इसको ऐड कैसे करते हैं। तो सर करंट जो क्वांटिटी होता है उसके साथ डायरेक्शन होता है, बट वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, वहां पे नहीं आएगा। वो जो डायरेक्शन है, एक टाइम भी होता है, हमेशा आगे की ओर चल रहा है, डायरेक्शन है आगे की ओर चलना, पीछे नहीं जाता टाइम, मैग्नीट्यूड तो है ही उसका, तो टाइम भी स्केलर है, नहीं इसका भी स्केलर है, नॉट वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है।
वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा फॉलो, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, नॉट वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना कंपलसरी है। वो कंपलसरीली फॉलो करेगा तभी ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। इवन टाइम करंट के साथ आप जोड़ दिए ना, टाइम आगे ही फॉलो करता रहता है, आगे ही चलता रहता है, समय आगे ही चलता रहता है, समय वापस नहीं लाया जा सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी को, कि कैसे किसी क्वांटिटी को हम वेक्टर लिखते हैं। डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, किस दिशा में जाना है, लाइक फोर्स लगा रहे हैं। तो जो सबसे पहली बार आपने वेक्टर का थोड़ा सा भी आइडिया लिखा होगा ना, वो न्यूटन्स के लॉ ऑफ में आ गया होगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं, सॉरी रिलेशन, लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से बता देता है कि अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। दिशा भी कहा था, मैग्नीट्यूड तो कहा था, दिशा भी कहा था। और दिशा वाला बाद में आप पढ़ते हैं सर, सर्कुलर मोशन में सेम मैग्नीट्यूड होता है, वो रोटेट करता है, बट वो डायरेक्शन जो चेंज करता है, वहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इनर्शिया आपका नॉर्मल तो चल ही रहा है, नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन में, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स डेलिबरेटली टू चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, ये तो हो गया वेक्टर का इंट्रोडक्शन।